वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या हैं? बेसिकली ये यूकैरियोट्स में होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड? कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा था गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्जी बॉडी का ये कौन सा फेज है? ट्रांसफेज। तो यहीं से निकलते हैं, ठीक है जी। पैकेजिंग होती है और ये बन गए लाइसोसोम। तो ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी। सो दे आर प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। किस फेज से? ट्रांसफेज से। ओके, अब इनकी खासियत ये है कि दे हैव ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या जिन्हें हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये जितने भी एंजाइम हैं वो pH 5 पर एक्टिव होते हैं। ऑप्टिमल pH कितना है? pH 5। ओके, एसिडिक pH होता है 5। आपको बादलों की गड़गड़ाहट और बूंदाबांदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, साथ ही साथ नेचुरल कंडीशन में वीडियो बन रहा है। आप देखिए इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं, जैसे कि लाइपेज। ओके, लाइपेजेस जो हैं वो क्या है, क्या करेंगे? वो लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीएज जो हैं किसको करेंगे? प्रोटीन को तोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये डाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एज लगाया एंजाइम हो गया। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एंड आरएनए तोड़ते रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहे हैं क्या, कि हाउ दे मेंटेन द एसिडिक पीएच, क्योंकि यहाँ पर पीएच कैसा होना चाहिए? एसिडिक। तो एसिडिक पीएच के लिए ज़रूरी है यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे करते हैं? तो हम देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब भी हम लोअर टू हायर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमें लगानी पड़ती है एनर्जी, एटीपी। तो ये कैसा ट्रांसफ़र हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और जो प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसका नाम रख दिया प्रोटॉन पंप। पंपिंग करेंगे जब एटीपी लगाते हैं। ओके, क्योंकि लोअर टू हायर जा रहे हैं। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट चल रहे हैं। दे शो पॉलीमॉर्फेज। पॉली मतलब मैनी मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट। कई तरह के रूप होते हैं इनके, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, ओके, एंड देन सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड देन रेजिडुअल बॉडी। बेसिकली रेजिडुअल बॉडी क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम ही है। जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल, जो रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स इनको पढ़ लेते हैं कि वे करके कैसे। देखिए इसमें कहानी ये चलती है जैसे कि सेल है, ओके, और सेल है, सेल के अंदर ये क्या पड़े हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये प्राइमरी लाइसोसोम है। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव क्यों है? कोई हो तो जिनको मारने के लिए, कुछ है ही नहीं तो क्यों एक्टिव करेंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है और इस पर क्या हुआ? बैक्टीरिया आकर के चिपक गया। अब क्या हुआ? मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डेड हो जाएगी, अंदर की तरफ मुड़ रही है। इसमें बैक्टीरिया ये आ गया है। ये लाइसोसोम अभी पड़े हुए हैं, यहीं पे एंजाइम है इसके अंदर। और अब देखिए मेम्ब्रेन ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है बैक्टीरिया को। अब इसको हम बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, अब इसको हम फैगोसोम बोलेंगे। ओके, नाउ अब क्या होगा? जो लाइसोसोम है वो फैगोसोम को घेर लेगा चारों तरफ से, ये घेर लिया इसको। तो अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम या फैगो लाइसोसोम। इसी को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोलते हैं, इसी को हम हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं। अब इस कंडीशन में सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम हैं वो कैसे हो जाते हैं? इनके एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तोड़ फोड़ कर देंगे, इसको तोड़ ताड़ देंगे, ठीक है। अंदर ले आया, अंदर ले आया, तोड़ फोड़ दिया। अब क्या होगा? अब जो बचे हुए मटेरियल ना, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको बोल रहे हैं रेजिडुअल बॉडी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब ये क्या करेगा? ये मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा और ये जो बेकार पदार्थ हैं उनको क्या करेगा? बाहर भेज देगा। इसको बोलते हैं ईफेजी, एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग। ये सब एक ही कंसेप्ट है। ओके, ना हो। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग क्या क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जब अपनी ही सेल में जो पार्ट ओल्ड हो गए हैं या डेड पार्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वो कह रहे हैं बुढ़े क्या करोगे जी के, तो क्या करते हैं? इसको निपटा देते हैं। ये देखिए उसको ख़त्म कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। जब अपने ही सेल ऑर्गेनेल को ये मारना शुरू कर दे तब उसको बोलते हैं ऑटोमीज सेल्फ। ऑटोमीज क्या होता है? सेल्फ। फैजिक फैगोसाइटिस कर रहा है, वैक्यूल बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इसे कहते हैं ऑटो डाइजेशन, अपने ही को डाइजेस्ट कर रहा है। तो आपने देखा हो कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग की एक लार्वा स्टेज होती है, इसे कहते हैं टेडपोल लार्वा। और टेडपोल लार्वा में होती है टेल। कौन सा लार्वा होता है इनका? टेडपोल लार्वा। इसमें क्या होती है? टेल होती है। तो उसको क्या होता है, जब मैच्योर्ड हो जाता है ना फ्रॉग, लार्वा से मैच्योर्ड होता है, तो उसमें वो पूंछ जो है ना उसकी टेल गायब हो जाती है, एंड द प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।
तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनकी पूंछ गायब हो जाती है। गायब कौन करता है? लाइसोसोम। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट ही चल रहे हैं सब। ई फेगी, यदि ई फेगी ना हो, हमने देखा था ना ई फेगी, ये सेल वॉमिटिंग हो रही थी, सेल बाहर निकल रहे थे। अगर ई फेगी ना हो तो क्या होगा? तो जो वेस्ट मटेरियल है ना, ये क्या करेंगे? सेल के अंदर इनसाइड द सेल लोडेड हो जाएंगे, जैसे कि लीवर सेल्स है या मसल्स की सेल्स हैं। तो इससे क्या होगा? एजिंग आती है, बुढ़ापा आ जाता है। ओके, नाउ पॉलीनेफ्राइटिस इसी का एग्जाम्पल है, जब वो जमा हो जाए। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ दिस लाइसोम। यदि लाइसोम ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो क्या होगा? अर्थराइटिक जॉइंट्स, आपने देखा घुटनों में दर्द होने लगता है, गाउट एंड लंग्स फाइब्रोसिस, ये सब इसी की डिसीज़ है। नेक्स्ट, यदि लाइसोसोम के एंजाइम ढंग से काम ना कर रहे हो तो हंटर सिंड्रोम, नीमेन-पिक डिसीज़, फॉरवर्ड्स डिसीज़, ये सब मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम की वजह से होता है, एंजाइम ढंग से काम ना कर रहे हो। तो हमने देखा कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म में शोन बाय लाइसोसोम। ओके।